सजाद की आंख से पहला खून का कतरा कब आया? जब शाम शहर का सदर दरवाजा खोला गया। सजाद ने झुकी हुई कमर को सीधा किया। मौला सजाद ने दरवाजे का मंजर देखा। शाम के मरकजी बाजार में कमीने हाथों में शराब का जाम लेके खड़े थे, ढोल बज रहे थे, शादियाने बजाए जा रहे थे, छतों पे औरतें तमाशा देखने के इंतजार में थी। सजाद ने ये नापाक और निजस माहौल देखा। अभी तक सजाद की आंख में खून का कतरा नहीं आया था। या अंदर से हाकम का एक सिपाही आया, उसने सजाद के सामने एक तहरीर की। सजाद तहरीर पढ़ता गया, खून गिरना शुरू हो गया। मौला सजाद की आंख से खून का पहला कतरा ऊंट पे बैठी अली की बेटी ने देखा। बीबी देखकर सजाद खून न रो, मैं शरीकतुल हुसैन हूं, मुझे बता हुआ क्या है? सजाद रो के दे, मत दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। रो के कहती मौत ना मांग, मुझे दर्द बता। मौला सजाद को जिस दर्द ने लहू रुलाया था, मैं वो दर्द हुसैनिया में पढ़ने लगा हूं। मौला सजाद देख के कहते, अम्मा हाकिम ने लिख के भेजा है, अब तक ज़ैनब ऊंट पे बैठ के आई है, इस बाजार में ज़ैनब पैदल चलेगी। पैदल चलने का नाम आना था। अली की बेटी देख कहती, ना सजाद, मैं इस निजस माहौल में पैदल नहीं चल सकती, मैं फातिमा की बेटी हूं, मैं अली की बेटी हूं। मौला सजाद लगा, लिख हाकम को, मेरी फुफी यहां पैदल नहीं चलेगी, मैं गलत पढ़ूं मुझे बीबी माफ ना करे। इसके हाथ में लोहे का ताज़ियाना था, इसने सजाद की पूंछ से कपड़ा हटाया, इसने जुल्म की पहली सतर लिखी। पिछले ऊंट से हुसैन की सकीना गिर गई, गिर के करीब आई, रो के दी, मेरी अम्मा पैदल चले ना चले, मुझे बता कहां पैदल चलना है, इसको अगला ताज़ियाना ना मारना, और ये मेरा मजलूम भाई है, और मैं करबला में सारे मरवाई हूं। बीबी सकीना ने पैदल चलना शुरू किया। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनब मेरी बेटी पैदल चल रही है, रखो मेरे सर पे कुरान। ज़ैनब ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिरे थे। बीबी ने कोहनियों के साथ चलना शुरू किया। बीबी रो के कहती, हुसैन अब आंखें बंद न कर, पढ़ कुरान, मैं पैदल चलने लगी हूं। सरे हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। ज़ैनब ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आए थे। मातम